औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम। ये शब नहायत अजीम शब है। ये वो शब है कि जिसको आबरू वाली शब कहा गया, कद्रो मंजिलत वाली शब कहा गया। ये वो शब है जिसको मुबारक शब के उन्वान से कुरान में याद किया गया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को मुबारक रात में नाज़िल किया। इंसान जो चीज अपने पास रखता है, जब आप उससे मुलाकात करेंगे, उसके पास बैठेंगे, तो वो वही चीज आपको देगा। एक इंसान, उसके पास कोई अदब, कोई हुनर है, आप उसके साथ बैठेंगे, वो आपको अदब और हुनर देगा। एक इंसान जिसके पास इल्म है, आप उसके साथ बैठेंगे तो आपको इल्म मिलेगा। एक इंसान, उसके पास मारिफत है, आप उसके साथ बैठेंगे, वो आपको इरफान की मंजिलें तय करवाएगा। आज की शब, ये शब क्या रखती है? कद्र रखती है, आबरू रखती है। अगर हम इस शब के साथ बैठेंगे, इस शब की हम नशीनी इख्तियार करेंगे, इस शब को दर्क करेंगे, तो हमको भी आबरू मिलेगी। ये शब मुबारक शब है, इसके पास बरकतें हैं। अगर इस शब के पास हम बैठेंगे, इस शब को दर्क करेंगे, तो हमें भी बरकतें मिलेंगी। जिन चीजों में हमें बरकत चाहिए, वो तमाम चीजें इसके पास हैं, इसलिए कि इस रात के पास कुरान है, जिसके लिए खुद कुरान में अल्लाह कह रहा है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशकोतर नहीं है जो इस किताब में ना हो। तो इल्म चाहिए तो इस शब को दर्क करो, मारिफत चाहिए इस शब को दर्क करो, हिदायत चाहिए इस शब को दर्क करो, तौहीद चाहिए इस शब को दर्क करो, रिसालत की अजमतों से आगाह होना है इस शब को दर्क करो, मात की मंजिलों को समझना है इस शब को दर्क करो। ये शब इन तमाम चीजों को अपने दामन में रखे हुए, रहमतों को दर्क करना है इस शब को दर्क करो। अगर इस शब को हासिल कर लिया तो ये सब कुछ तुमको मिल सकता है, लेकिन ये शब हासिल कैसे हो? ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी? कुरान उस तक पहुंचेगा जो ताहिर होगा। अपने को पाकीज़ा करो, अपने को अगर तुमने गुनाहों से पाक किया तो फिर तुमको ये सारी चीजें हासिल होंगी। वरना अगर तुम्हारा ज़र्फ नजिस है तो किसी नजिस बर्तन में हम अच्छे से अच्छी ग़िज़ा डाल दें, वो ग़िज़ा भी मुकद्दर हो जाएगी, वो ग़िज़ा भी खराब हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि बर्तन खराब था। लिहाजा अगर हम चाहते हैं तो अपने दामनी किरदार को पाकीज़ा करके इस शब को हासिल करने की कोशिश करें। और शायद यही वो वजह है कि जब हमको इस मुसल्ले इबादत पे बुलाया गया, जब हमको आमाल शब कद्र के लिए मुहैया किया गया, तो सबसे पहले हमसे इस्तिग़फ़ार करवाया गया। माह शब कद्र
शब कद्र के अमाल आप देखें, इस शब में क्या कहा? बहुत सी चीजें हैं जो इस शब में जरूरी है। उनमें से इंसान को गुस्ल करना चाहिए, मुस्तहब कि आज की शब गुस्ल करें। इस शब में 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, परवरदिगार की बारगाह में इस्तिग़फ़ार और इनाबा, ये मेरे परवरदिगार हमें माफ कर दे, हम तुझसे तौबा चाहते हैं, तुझसे बख्शिश चाहते हैं। और फिर 100 मरतबा जब अपने को पाक कर लो तो फिर अब इजहार बरात करो, अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरल मुमिनीन, 100 मरतबा अपनी ज़बान से अली का जिक्र भी हो, अली के दुश्मन से बरात का इजहार भी हो। खुदा खुद तुमको अपने से करीब करेगा, इसलिए कि ये वली खुदा है। इनसे इजहार मोहब्बत, खुदा से इजहार मोहब्बत है। 100 मरतबा जब इंसान अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरल मोमिनीन कह ले तो उसके बाद मफाती में दुआ है, जिसकी तिलावत इंसान को करनी चाहिए। या ज़ल्लज़ी कान क़ब्ल कुल्लि शै, ऐ वो के जो हर चीज से पहले जिसका वजूद था, तुम्मा खलक़ कुल्ला शै, उसके बाद उसने हर चीज को खल्क़ किया, तुम्मा यबक़ा व यफ़ना कुल्ला शै, हर चीज को वही बका देने वाला है और वही फना करने वाला है। या ज़ल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै, ऐ वो कि जिसके जैसा कोई दूसरी शय नहीं है। या ज़ल्लज़ी लैसा फिस समावातिल उला वला फिल अर्दीन सुफला वला फौक़हुन्ना वला तहतहुन्ना वला बैनहुन्ना इलाहुन यअबुदु गैरुहु लकल हम्दु हम्दन ला यक़वा अला इहसाइहि इल्ला फसल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलातन ला यक़वा अला इहसाइहा इल्ला अंत। इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर इंसान को चाहिए कि दूसरी दुआ पढ़े। उस दुआ में अल्लाहुम्मा जअल फीमा तक़दी व तुक़द्दिरु मिनल अम्रिल महतूम, इस दुआ को माह मुबारक और रमज़ान के आमाल की जो भी दुआएं हैं, जो भी किताबें हैं, उनमें आप उठा के देख लीजिए। मैं ताकि तूलानी ना हो इसलिए दुआ को छोड़ रहा हूँ, जिसमें इंसान आखिर में अपने परवरदिगार से कहता है व तवस्से अलैया फी रिज़्क़ी व तफ़अल बी कज़ा व कज़ा, यानी यहाँ जो कज़ा का है उस जगह इंसान अपनी दुआओं और हाजतों को तलब करे। और उसके बाद इंसान इससे फारिग होने के बाद उसे चाहिए कि वो 2 रकअत नमाज पढ़े। नमाज आप पहले भी पढ़ सकते हैं, इब्तिदा में 2 रकअत नमाज है। इस नमाज में पढ़ता हूं शब कद्र की 2 रकअत क़ुर्बतन इलल्लाह। इसमें हर रकअत में सूरह हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है दोनों रकअत में। और फिर नमाज सुबह की तरीके से इस नमाज को सलाम पे खत्म किया जाएगा और उसके बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और उसके बाद फिर इंसान को चाहिए कि वो कुरान को अपने सामने खोले
और खोलने के बाद इस दुआ को पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ल वमा फीहे व फीहे इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना वमा युखाफु व युरजा अन तजअलनी मिन उतकाइका मिनन नार। और उसके बाद फिर उसे चाहिए कि वो कुरान को बंद करे और कुरान को अपने सर पे रखे, और सर पे रखने के बाद फिर उसे चाहिए कि वो दुआ करे। और ये दुआ बड़ी मारिफत इंसान को बनाने के लिए, अगर इंसान इसको महसूस करे, समझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल कुरान, ए परवरदिगार तुझे इस कुरान का वास्ता, व बिहक़्क़ि मन अरसलतहु, और उसका वास्ता कि जिसके ऊपर तूने इस कुरान को नाजिल किया, व बिहक़्क़ि कुल्लि मुमिनिन मदहतहु फीहे, और हर मोमिन का वास्ता, उस मोमिन का वास्ता जिसकी मिदहत तूने इस कुरान में की है। व बिहक़्क़ि अलैहिम फला अहद अअरफु बिहक़्क़िका मिनका, और उन तमाम ज़वात मुक़द्दसा का वास्ता कि जिनको तेरे नजदीक कोई नहीं है कि जो उनसे ज्यादा शिनाख्त रखता हो। फला अहद अअरफु बिहक़्क़िका मिनका, और अब यहां से खुद 10 मरतबा अल्लाह को पुकारे इंसान, बेका या अल्लाह, ए परवरदिगार तुझे तेरा वास्ता, तेरी अजमतो जलाल का वास्ता। लेकिन ये सिर्फ बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह एक सांस में 10 मरतबा न कहिए, हर मरतबा जब कहिए बेका या अल्लाह तो उसकी अजमतो जलालत को अपनी निगाह में रखिए, उसके रहमो करम को, उसके अफ़्व बख्शिश को अपनी निगाहों के सामने रखिए, और उसके बाद फिर उसका वास्ता देके उसे पुकारिए, और फिर खुदा के वास्ते के बाद फिर 10 मरतबा कहिए बे मोहम्मदिन, और अब पैगंबर इस्लाम की रहमतों का उनको वास्ता दीजिए, और 10 मरतबा बे मोहम्मदिन कहिए। फिर मैं कह रहा हूं सिर्फ कोई मुसाबिका नहीं, कोई मुकाबला नहीं हो रहा है कि कितनी जल्दी कौन ये बात कह सकता, नहीं। आप इन अस्मा और इन ज़वात मुक़द्दसा की अज़मतों को निगाह में रखते हुए आप उनका वास्ता दे रहे हैं, परवरदिगार तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता है, लिहाजा उनकी अज़मतो जलाल को आप निगाहों के सामने रखते हुए, और उसके बाद बे अली 10 मरतबा अमीर कायनात का वास्ता, 10 मरतबा बे फातिमा जनाब ज़हरा का वास्ता। और जब अली का वास्ता दीजिए तो याद रखिए कि आज आप अपने सर पे कुरान रखे हुए जिस अली का वास्ता दे रहे हैं, यह यहाँ उस अली के ज़रबत के मुसीबतों को अली की निगाहों के सामने रख के, अली के बच्चों की यतीमी को निगाहों के सामने रख के, फातिमा ज़हरा की शिकस्ता पसलियों को निगाहों के सामने रख के, जनाब सैयदा के मरसिये को सामने रखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का फिर 10 मरतबा वास्ता दीजिए, बिल हसने बिल हसने बिल हसने, 10 मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वास्ता दीजिए, और उनकी मुसीबतों को निगाहों के सामने रखिए, और फिर 10 मरतबा इमाम हुसैन सलाम का वास्ता दीजिए, बिल हुसैन बिल हुसैन बिल हुसैन। कभी प्यास को याद करके, कभी हुसैन की मुसीबत के उस मंजर को याद करके कि जहां एक बूढ़े बाप के हाथों पे जवान बेटे का लाश आता, हुसैन की मुसीबतों को याद करके इमाम हुसैन का वास्ता दीजिए, और उसके बाद फिर बिल अली इब्न हुसैन, परवरदिगार तुझे इमाम सईद सज्जाद का वास्ता हो, उस असीरी उन मसाइब व आलाम को याद करके, और उसके बाद फिर 10 मरतबा बे मोहम्मद इब्न अली, परवरदिगार तुझे 5वें इमाम का वास्ता,
और उस अपने इमाम को आवाज दिए जो बाक़िरुल उलूम है। और मेरे जवान भाइयों, जब तुम इस इमाम का वास्ता दो तो इस इमाम के जरिए से अपने लिए इल्म की भीख मांगो परवरदिगार से। और उसके बाद जाफर इब्न मोहम्मद, परवरदिगार तुझे इमाम जाफर सादिक का वास्ता। और जब इमाम का नाम लीजिए तो ये वो इमाम है कि जिसने शरीयत मोहम्मदी का इह्या किया। लिहाजा इस इमाम से मुतालिबा कीजिए कि परवरदिगार तुझे इस इमाम की आबरू की कसम है कि हमको पैगंबर की शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमा। बेमूसा इब्न जाफर, ए परवरदिगार तुझे उस इमाम का वास्ता जिसको कैद खाने की जिंदगी गुजारनी पड़ी, और इस मकाम पे जितने भी मजलूम कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं, इमाम का वास्ता देके उनकी रिहाई की दुआ कीजिए। और उसके बाद बे अली इब्न मूसा, उस इमाम का वास्ता कि जो रऊफ है, जो मेहरबान है, जो हमारे और आपके घर से मुसाफरत में जामिन बनता है, उसको पुकारिए और साल भर की अपनी जमानत, अपने दीन की जमानत, अपने नफ्स की जमानत, अपने बच्चों की जमानत लीजिए। और फिर 10 मरतबा बे मोहम्मद इब्न अली, परवरदिगार तुझे मोहम्मद तकी का वास्ता और उनसे पाकीज़गी का मुतालिबा इनके वास्ते से परवरदिगार से कीजिए। वब अली इब्न मोहम्मद, और एक परवरदिगार तुझे अली इब्न मोहम्मद का वास्ता, यानी हमारे और आपके 10वें इमाम हादी का वास्ता, उनका वास्ता दे के दुआएं कीजिए। और उसके बाद बिल हसन अली, परवरदिगार तुझे इमाम हसन अस्करी का वास्ता, उस इमाम का वास्ता देके इस गैबत के जमाने में अपने दीन की हिफाजत का मुतालिबा कीजिए। इस गैबत के जमाने में इस इमाम को, कि जो इमाम हाजिर का बाप है, उनके वालिद माजिद हैं, उनकी आबरू के जरिए से इस गैबत के जमाने में हमको इमाम से करीब होने के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। और उसके बाद फिर आखिरी इमाम का वास्ता दीजिए बिल हुज्जत इब्न हसन अस्करी, ए परवरदिगार तुझे इमाम ज़माना का वास्ता, ये हमारे वली नेमत है। परवरदिगार इस कोरोना की बीमारी से, परवरदिगार इस शिद्दत से, इस मुसीबत की से, इस परेशानी से, जितनी किस्म की परेशानियां आपकी जिंदगी में साल भर में हैं, उन तमाम चीजों से उसको वास्ता देके बारगाह खुदावंदी में अपने लिए वुसअत पैदा कीजिए, बारगाह खुदावंदी में अपने लिए राहत का मुतालिबा कीजिए। इसलिए कि वो वली नेमत है। जब हम कोई दुआ करते हैं, परवरदिगार से कोई चीज मांगते हैं, तो अल्लाह पहले हमारी दुआ वली नेमत तक जाती है, इमाम हमारी दुआ को खुदा तक पहुंचाता है, फिर खुदा जब हमको उस दुआ के जवाब में नेमत देना चाहता है तो इमाम तक देता है और इमाम बंदों तक पहुंचाते हैं। ये वली नेमत है। मांगिए मेरे जवानों, अगर तुम्हारे इल्म में परेशानी है, अगर तुम्हारी रिज़्क़ रोजी में परेशानी है, अगर अखलाक की परेशानी है, अगर घर में कोई दूसरी मुसीबत है, तो इस इमाम को वास्ता देके दुआ मांगिए और इस इमाम से। और जब आपके ये ज़ाहिरन अमाल मुकम्मल हो जाएं, तो अब उसके बाद 2 रकात नमाज सलाम की पढ़िए और इमाम की ज़ियारत पढ़िए और इमाम से ही कहिए कि मौला हमको करबला का ज़ाहिर बना दे, मौला हमको उस बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमा कि जहां फरिश्ते मुसाफिहा करते हैं, जिस बारगाह में जब इंसान ज़ियारत को जाता है तो खुदा मिना के हाजियों को बाद में देखता है, हुसैन के ज़ायरीन के पहले निगाह करता है।
इमाम से ही मुतालिबा कीजिए और इमाम से मुंतक़िम खून हुसैन के ज़ुहूर में ताजील की दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह हम एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें, हर एक के लिए दुआ करें, खुसूसन अपने वालिदैन के लिए, अपने ज़वील हुकूक के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह खुदा हमारे अमाल को कबूल फरमाए।